हेलो बच्चों, क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो इम्पोर्टेंट है, हम सिर्फ इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। इसको सॉल्व करने कैसे करना है, जैसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट, मतलब पेंसिल और पेन्स की साथ में कॉस्ट है 50 रुपीज़, और उसके बाद बोला है 7 पेंसिल और 5 पेन्स की कॉस्ट है 46। तो बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ एक पेंसिल की और एक पेन की कॉस्ट हमसे पूछिए। तो हम एज्यूम करेंगे पहले, लेट द कॉस्ट ऑफ लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, एज्यूम कर लेते हैं ₹X है। लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन, इसकी ₹Y हम एज्यूम कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है, उसमें बोला है कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स इक्वल टू ₹50। अब इसको हम एल्जेब्रिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। पेंसिल्स को हमने x एज्यूम किया तो 5x, प्लस पेन को हमने y में किया तो 7y इक्वल टू ₹50। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। वैसे ही इसे नंबर 1 दे दो। सेकंड है हमारे पास कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स आर ₹46। पेंसिल्स मतलब y x प्लस पेन्स y 5y इक्वल टू 46। इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोली है इसकी क्वेश्चन की, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे इस क्वेश्चन को बुक में। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एक टेबल फॉर्म करेंगे। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। यहाँ से इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, y एज इट इज़ 50, 5x दूसरी साइड गया तो माइनस का 5x, और 7 इसका मल्टीप्लाई में था वो दूसरी साइड जाके इनके डिवाइड में चला जाएगा। अब कोई भी नंबर हमने पुट करना होगा तो इसमें करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन आई थी हमारे पास। अब एक टेबल ड्रॉ करेंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये x की वैल्यू पुट कर लेंगे, ये यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे। y हमारे पास गिवन है, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम इसमें पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू मान लो हमने 10 ले ली, और एक, अब इसे शो करते हैं, पुट x इक्वल टू 10 इन y। तो y की वैल्यू जो है उसमें पुट करेंगे 50 माइनस 5 इंटू 10/7। सॉल्व करते हैं, 50 माइनस 5 टेन ज़ा 50 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 0/7 मीन्स 0। तो ये हमारे पास y की वैल्यू 0 आ गई। वैसे ही हम फिर सेकंड पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू, एज्यूम कर लो 3 हमने ले लिया, इन y वी गेट, शो करना पड़ेगा बच्चों ये 50 माइनस 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 7, 50 माइनस 5 3 ज़ा 15 डिवाइड बाई 7, माइनस कर लेते हैं, 10 माइनस 5 इज़ 5, 4 माइनस 1 इज़ 3, 7 7 5 ज़ा 35 कट करेंगे तो ये कितना आया आपके पास, 5 आया। तो आप देखोगे अगर ध्यान से तो हमारे पास 10 और 0 का पॉइंट आ गया, और दूसरी साइड 3 और 5 का पॉइंट आ गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स बन गए हमारे पास। अब दूसरी इक्वेशन का भी सेम बनाना है। दूसरी इक्वेशन हमारी थी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। y एज इट इज़ रखा, 46 माइनस 7x। अगर पहले इक्वेशन से y उठाया है तो दूसरी इक्वेशन से भी y ही आपको अडॉप्ट करना है। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, ये दूसरी साइड आके डिवाइड में आ गया। इसके लिए भी सेम टेबल हम क्रिएट करेंगे। x और y,
पुट करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं 8 पुट करेंगे, 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं, मतलब आपका आंसर माइनस में आ जाए प्लस में, बस डेसिमल में ना जाए ऐसी वैल्यू पुट करना बच्चों इसमें। पुट x इक्वल टू 8 इन y, तो y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 8 अपॉन 5, 46 माइनस 7 इट ज़ 56 डिवाइड बाय 5, 6 माइनस 6 इज 0, 5 माइनस 4 5, माइनस क्या आ जाएगी क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, 5 2 ज़ा 10 माइनस 2, तो ये आ गया हमारे पास -2, 8 और -2 आ गए कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट वैल्यू हम अडॉप्ट करते हैं 3, लिखते हैं पुट x इक्वल टू 3 इन y, y इक्वल टू 46 माइनस 7 3 डिवाइड बाय 5, 46 माइनस 7 3 ज़ा 21 डिवाइड बाय 5, 6 minus 1 is 5, 4 minus 2 is 2 upon 5, 5 5 is 25 is it 5, राइट। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, कोऑर्डिनेट्स बन गए इसके 8 माइनस 2 एंड इसके 3 एंड 5, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगी वो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये जो इक्वेशंस आई थी हमारे पास टेबल से, फर्स्ट और सेकंड से, तो देखो अब इसको ऐसे करते हैं सॉल्व, ग्राफ बना लेते हैं। एक्स कहाँ तक गया है, 10 तक गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव वाई होता है, ये नेगेटिव एक्स, और 8 भी है 3 भी है, ठीक है। वाई कहाँ तक गया हमारा, 5 तक गया, 1 2 3 4 5 6, माइनस में भी है तो नीचे को भी ले लेना, -1 -2 -3 -4, ठीक है। आपको ग्राफ पेपर प्रोवाइड होगा, आपने उस पर बनाना है इसको। अब x का 10 है और y का 0, मतलब ये 0 है, ये 0 होता है हमेशा, तो एक पॉइंट यहाँ आ गया हमारे पास। x का 3 है, y का 5 है, ये एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, ठीक है बच्चों। तो इसको क्या करना है, आपने मिला देना है, ठीक है बच्चों, ये हमने मिला दिया। और ये आपका पॉइंट था कौन सा, 3 और 5, 3x का और y का 5 बाद में लिखेंगे। अब नेक्स्ट वाले कॉलम्स देखते हैं हम इससे, टेबल से, 8 एंड -2, 8x का है, y का -2 है, ये आपका यहाँ पर, ठीक है। 3 और 5 अगेन, x का 3 और y का 5, यही पॉइंट आएगा। अब इसको भी हम कैसे मिलाएंगे, इसको भी हमने मिला दिया, तो ये क्या था आपका पॉइंट, 8 -2 और 3 5। अब देखो ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन गई, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया। और बट कॉस्ट ऑफ वन पेन की हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हैंस द कॉस्ट ऑफ पेंसिल 3 एंड 5, मतलब ये वाले जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे वहाँ से हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया कि 3 रुपीज़ पहले एक्स की है और दूसरी वाई की है। तो एक्स क्या था हमारे पास, एक्स हमने एज्यूम किया था पेंसिल्स को, तो पेंसिल की कॉस्ट होगी 3 रुपीज़ और पेन की कॉस्ट होगी वाई इक्वल टू 5 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर खत्म होता है बच्चों, ये लास्ट टॉपिक जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से होगा, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। हेलो बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। s माइनस टी इक्वल टू 3, इसको नंबर 1 इक्वेशन दो। सेकंड है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6, गिवन है बट आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 6 आएगा, 3 में क्या मल्टीप्लाई करें, 6 आए, 2 2 ही ऊपर मल्टीप्लाई तो 2s, प्लस 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, 6 आए, 3 एंड 3 ऑल्सो मल्टीप्लाई इन डिनोमिनेटर, 3t इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2s प्लस 3t, ये वाला जो डिनोमिनेटर में 6 है, इस 6 को इक्वल के नेक्स्ट साइड ले जाएंगे, 6 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। तो इसको हम इक्वेशन 2 गिवन बोलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 s माइनस टी इक्वल टू 3 गिवन है, तो यहाँ से s की वैल्यू निकल जाएगी, माइनस टी उस साइड जाएगा तो 3 प्लस टी हो जाएगा। इसको वैल्यू ऑफ s पुट इन इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा,
2s प्लस 3t इक्वल टू 36, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2s की वैल्यू 3 प्लस टी प्लस एज इट इज आगे की वैल्यू 3t इक्वल टू 36। ये इक्वेशन आई बच्चों हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 3 ज़ा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 2t और 3t मिलकर बन गया 5t इक्वल टू 36। इस 6 को मैं इस साइड ले आया, माइनस का 6, 5t इक्वल टू 30 एंड t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। 5 6 ज़ा 30 बिकॉज, ठीक है बच्चों। तो t इक्वल टू 6 हमारे पास आ गया। इस वैल्यू को अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास बच्चों, s माइनस टी इक्वल टू 3। पुट कर दो इसमें s माइनस 6 इक्वल टू 3, सॉरी ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, s माइनस 6 और 3 माइनस 6 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 6, तो s की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो t की वैल्यू 6 और s की वैल्यू 9। इसी तरीके से आपने बाकी क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जो इंपॉर्टेंट है, √2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। नंबर 1 इक्वेशन है। यहीं से मैं इक्वेशन बना रहा हूँ। √2x इक्वल टू अंडर रूट 3y। देखो अब यहाँ पे 0 था, माइनस अंडर रूट 3y बना दिया मैंने। तो 0 लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात है। अब यहाँ पर x बचा, मल्टीप्लाई में है तो ये माइनस का अंडर रूट 3y डिवाइड में चला जाएगा अंडर रूट 2। तो x की वैल्यू आ गई। इसको हमने किस में पुट करना है, इक्वेशन माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 2y। इसको इक्वेशन 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 कहाँ है सर, तो इक्वेशन 2 गिवन है 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। अंडर रूट 3 एज इट इज, x की वैल्यू पुट करते हैं माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 2y जरूर साथ में रखना, माइनस का अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ऐसे होगा ये मल्टीप्लाई √3 इंटू माइनस अंडर रूट 3। अब आपको मैंने बताया ये क्या हो जाता है, जब अंडर रूट में सेम नंबर होते हैं तो एक नंबर बाहर आ जाता है, बट वो माइनस का होगा। तो ये -3y आ जाएगा डिवाइड बाई अंडर रूट 2 आ जाएगा, और ये वाला माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। अब इसके अपॉन में भी 1 अंडरस्टूड होगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा बच्चों, एलसीएम मिल जाएगा। अंडर रूट 2 और 1 का एलसीएम अंडर रूट 2 होगा। अंडर रूट 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि अंडर रूट 2 आए, 1 करूँगा तो 1 ही ऊपर करूँगा तो -3y एज इट इज रहेगा, माइनस नेक्स्ट साइन। 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, अंडर रूट 2 आए, अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 8y के साथ मैं अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करूँगा। तो बच्चों मेरे पास क्या आएगा, 3y। तो ये इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 8 2 ज़ा 16, तो ये अंडर रूट 16y डिवाइड बाय अंडर रूट 2। ये आ गया बच्चों हमारे पास, डिवाइड बाय अंडर रूट 2 -3y माइनस अंडर रूट 16। अब देखो क्या आएगा उसके बाद, कैसे सॉल्व करें, -3y एज इट इज, अंडर रूट 16 किसका रूट स्क्वायर है, 4 का, 4y डिवाइड बाय अंडर रूट 2 इक्वल टू में 0, 0 जो आपके साथ चला हुआ था उसमें। अब -3y माइनस 4y ये आ गया, इक्वल टू में अंडर रूट उस साइड जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और यहीं पे माइनस माइनस प्लस 4 और 3 इज 7, माइनस का 7y इक्वल टू 0, और यहाँ से y इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा, और माइनस का साइन इधर रखो और y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो y की वैल्यू हमारे पास बच्चों आ गई 0। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 जो हमने अभी बनाई थी, क्या थी, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3 इंटू 0, वाई की वैल्यू 0 है इसलिए 0, तो 2x
प्लस 0 इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू आ गया 0। अब x की वैल्यू आ जाएगी 0, ये मल्टीप्लाई में है √2 तो डिवाइड में जाएगा, और x की वैल्यू फिर से आ गई 0। तो यही हमारा आंसर आया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। तो बच्चों इस क्वेश्चन को बार बार 1-2 बार प्रैक्टिस करना, आपको प्रैक्टिस से ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा।